हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार फसल सहायता योजना के बारे में, जो 2022 में अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन जिसकी आई है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र ऑनलाइन कहीं भी अपडेट नहीं दिया गया है, जिसको डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके अपडेट किया जा सकते हैं। और दूसरी बात ये आ रही है कि कहीं भी पोर्टल पे, जो ई पैक्स का पोर्टल है, वहाँ कहीं भी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बारे में हमने क्या किया है, सहकारिता विभाग में कॉल करके कस्टमर के से सारी जानकारी ले ली है और हम आपको बताते हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करना और किन किन डॉक्यूमेंट्स को की कब कब जरूरत पड़ेगी। वीडियो के साथ बने रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा नोटिफिकेशन जो आया है उसमें क्या क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, नोटिफिकेशन के अंतर्गत कि आपको रैयत कृषि को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, दैट इज लैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। या फिर आपके ज़मीन की जो करंट रसीद होनी चाहिए, वो भी रसीद जो होनी चाहिए आपका यहाँ पर बताया गया है कि 31 मार्च 2022 के पश्चात का निर्गत होना चाहिए, उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी है इसमें। प्लस में गैर रैयत में क्या दिया गया है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब उस पर उनका सिग्नेचर और मुहर होना चाहिए, ठीक है। रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी में किसानों को क्या करना है, उसमें भी आपको जो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत पड़ सकती है। राजस्व रसीद भी होना चाहिए, वो भी 31 मार्च 2022 के पश्चात का निर्गत होना चाहिए। और स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो वार्ड सदस्य अथवा किसान कृषि सलाहकार के द्वारा होना चाहिए, उसमें उनका हस्ताक्षर और प्लस में उनका स्टाम्प भी लगा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फसल से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इन सभी के बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें आपको कहीं भी स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो होता है वो कहीं अपडेट नहीं दिया गया वेबसाइट पर, जिसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं दिया गया है, क्यों हटा दिया गया है, अभी ये हम जानेंगे फॉर्म जब अप्लाई करेंगे उस वक्त देखेंगे। चलिए फॉर्म अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए क्या करें, हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाएंगे, जो epax.bhi.nic.in है, उस पर जाएंगे। उस पर क्या करेंगे हम लोग, बिहार राज्य फसल सहायता योजना पर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पेज खुल कर आता है जिसमें बताया जा रहा है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उस वक्त आपने जो नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर, उससे यहाँ पर लॉगिन करना है। आपको पासवर्ड पता नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड पर क्लिक करके जाएंगे और फिर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है, व्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल पे OTP को क्या करेंगे, फिर उस पर डाल देंगे और फिर नया पासवर्ड से जनरेट करके फिर हम बैक होम पर आएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर फसल सहायता योजना अति निम्नलिखित कागजात की स्व प्रमाणित प्रति होना आवश्यक है। क्या क्या जरूरी है यहाँ पर भी बताया गया। लैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो बताया मैंने आपको इससे पहले, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जो 31/3/2022 के बाद का होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बार मैं बोल रहा हूँ स्व घोषणा प्रमाण पत्र चाहिए, तो कहाँ से आएगा, ये कब लगेगा, कब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी किसी भी कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना जानना है कि जब हम लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैं अपना लॉगिन कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया और फिर मैं यहाँ पर लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पेज खुलेगा उस वेलकम पेज खुलता है, जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी दी गई होती है। इसमें जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड वगैरह सब आपको डालना पड़ेगा, डिटेल्स वगैरह, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर क्या करना है, फसल सहायता योजना संबंधित विवरण, उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया किसान का प्रकार, तो यहाँ पर पहले रैयत कृषक है, मैं रैयत कृषि को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिसमें बताया जा रहा है खाता संख्या, या एक से अधिक खाता हिस्सा संख्या होने पर इसे कॉमा से अलग करें, कॉमा देकर उनको अलग करना है, फिर दूसरे खाता किस्सा नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पर डालेंगे, प्लस में खिसरा संख्या डालेंगे, आपकी ज़मीन का जो खिसरा संख्या होगा, प्लॉट नंबर होगा, उसको यहाँ पर डालना है, और कितने ज़मीन में, कितने डिसीमिल ज़मीन में आपने फसल को बोया है उसके बारे में टोटल यहाँ पर डालना है। प्लस में आपने खेती जो बुआई की है, किसकी फसल की है, धान की है या मक्का की है, आपको यहाँ से लेकर के उसमें ज़मीन का डिटेल देना है, रकम में उसको बता देना है आपको। जैसे कि मैंने बुआई की थी तो मैं गैर रैयत से हूँ, तो रैयत को मैं तो भर नहीं सकता, तो इसमें मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर डकवा डाल के और फिर यहाँ से
अपडेट कर देने हैं। तो बैक में जा रहे हैं, फिर गैर रैयत में जाते हैं। तो गैर रैयत में आपको खाता कैसा नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। गैर रैयत में सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं हो, वो बटाईदार के रूप में ज़मीन में खेती कर रहे हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। यहाँ पर आप जितनी ज़मीन में आप बटाईदार लेकर या ज़मीन में खेती कर रहे हैं उनको यहाँ पर ज़मीन का डिटेल डालना। जैसे कि मैं 152 डिसमिल ज़मीन में कर रहा हूँ, जिसमें धान का जो है 100 डिसमिल है और 52 डिसमिल आपका मक्का का है। मैंने डाल दिया उसको, फिर यहाँ से अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद फिर एक ऐसा होम पेज खुलेगा जिसमें आवेदन को अंतिम रूप दे। आवेदन को अंतिम रूप दे मतलब कि कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जगह नहीं दी गई है, नहीं बताया गया है। तो फिर आवेदन अंतिम रूप में जाते हैं, कहीं इसमें दी गई हो उसको देखते हैं। तो इसमें आपको सारे डिटेल्स बताए गए हैं। आपका रहा किसान निबंध संख्या, आपका ये रहा, आप कहाँ आपका एड्रेस जो है वो आपको बताया गया, आपका नाम, पिताजी का नाम बताया गया, कोटी कौन सा है सब बताया गया, आपका आधार पे लिखा हुआ नाम बताया जा रहा है, आपका आधार नंबर भी बताया जा रहा है, मोबाइल नंबर बताया जा रहा है, और आप किस प्रकार के किसान हैं उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपने जो फॉर्म में सब कुछ डाला है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आप गैर रैयत कृषक है जिसमें आपने 152 डिसमिल के लिए आपने यहाँ पर आवेदन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने से पहले इसको क्या करेंगे, हम बैक कर लेंगे। एक बार बैक करने पर एक चीज़ आपको दिखा जा रहा है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। पहले ही प्रिंट का ऑप्शन इसलिए दे दिया जा रहा है कि जैसे आप उसको फाइनलाइज कीजिएगा उस वक्त आपको प्रिंट आउट करने को नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले इसको हम प्रिंट करके इसको यहाँ से हम सेव करके रख लेते हैं कि बाद में अगर हमें प्रिंट आउट नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसी से काम चला लेंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव करने के बाद फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। सेव करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से OTP बोल रहा है फाइनलाइज करने के लिए। OTP को फाइनलाइज इसी क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर OTP आएगा। OTP जो मोबाइल पर आता है हमारा वो यहाँ से हम डाल देंगे। तो हमारा जो OTP आया है वो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा जा रहा है आपको, यहाँ पर एक टिक बॉक्स दिया गया, यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक कर लेना है आपको। आवेदन की घोषणा, ऑनलाइन आवेदन में दी जा रही सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज कानूनी रूप से सत्य है। साथ ही आधार नंबर देने में अपनी सहमति भी व्यक्त करती हूँ एवं इसमें किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर सभी प्रकार की कार्रवाई हेतु जिम्मेवार माना जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फाइनली सबमिट कर दी, यस कर दिए और फिर सबमिट किए। यहाँ पर एक फॉर्म आ रहा है जो ब्लैंक पेज आ रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको उसको सेव करके रख लेना है, क्योंकि जैसे आप फाइनलाइज करते हैं तो आपको प्रिंट आउट के रूप में कुछ नहीं मिलता है, ब्लैंक पेज मिलता है। ये एरर है वेबसाइट से, इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले इसको सेव करके प्रिंट आउट करके रख ले या फिर सेव करके रख ले, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ, मैंने फाइनलाइज कर दिया है। अब बात ये आ रही है कि इसमें कहीं भी आपको सबमिट कर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अभी आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करनी है। जब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, जिसमें आपका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, लैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्लस में आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो वार्ड के और किसी सलाहकार के द्वारा किन्हीं के द्वारा स्टाम्पिंग और प्लस में सिग्नेचर उनका होना चाहिए, वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे सेम आपका एप्लीकेशन से, ठीक है। इसी के लिए अभी नहीं दिया गया है क्योंकि आपका जो रसीद का जो बताया गया है कि कब का होना चाहिए, 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए, जो सभी लोगों के पास नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि इसको बनवाने में टाइम भी लगता है। लैंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जमीन का रसीद कटवाने में टाइम लगता है, इसलिए अभी इसको नहीं दिया गया है। इसलिए आपको यहाँ पर कुछ रियायत दिया गया है कि आप तब तक उस कागजात को बनवा लें जिसको जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उस वक्त उसको अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डिटेल्स हमें दिए गए थे सहकारिता विभाग से। कस्टमर केयर ने यही बताया था कि अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है, बस आपको फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देना है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो उस वक्त आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, और जब वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको कागजात जो होंगे आपको एकत्रित करके उसको अपलोड कर देने हैं वेबसाइट पे। फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि आपका जो भी रसीद होना चाहिए 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए, LPC हो या फिर आपका ज़मीन का रसीद हो, तभी आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो है आपका उसी वक्त आपको ऑनलाइन भी अपडेट हो जाएगा। फिर इसको डाउनलोड करके भर के अपलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।